अगर सिलेक्शन ना हो ना तो आ जाना मेरे पास, लेकिन उससे पहले जो मैं बताऊंगा उसको 100% फॉलो करके आना। आधे जर्नी में लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए जर्नी कवर किया, लेकिन अगले आधे में पूरी जान लगा दोगे अपनी लाइफ का 100% डिस्ट्रैक्शन खत्म करके। 11 तो बर्बाद हो गया, पूरा खराब हो गया, बहुत काम चोरी करी है पूरे 1 साल में। नीट जेईई में सेलेक्ट होके अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई भी करनी है। अगर ये नहीं हो पाया तो घर वाले तो बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे, मैं बताऊंगा ना। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्लास में आपने कितना पढ़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12th क्लास में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, ये पूरी डिटेल में लॉजिकली मैथमेटिकली बताऊंगा मैं आपको, प्रूफ करके कि आप 1 साल में क्या कर सकते हैं। अभी जर्नी आधा ही कंप्लीट हुआ है ना, अभी आधा रेस बाकी है। अब उसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, लेक्चर कैसे अटेंड करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए रिवीजन की, सब कुछ मैं बताऊंगा। और अगर सिलेक्शन ना हो ना तो आ जाना मेरे पास, लेकिन उससे पहले जो मैं बताऊंगा उसको 100% फॉलो करके आना। इस बात को समझने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि 11th क्लास आपने खराब कर लिया, या 11th क्लास किसी भी XYZ रीजन से आपका खराब हुआ है, यह बात कितना सही और कितना गलत है, इसको पहले समझिए। और 11th क्लास आपका ही खराब हुआ है कि आप जैसे बहुत सारे लोगों का खराब हुआ है, और कितना खराब हुआ है इसको डिटेल में समझना जरूरी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप 7th क्लास में थे, 7th क्लास से आप 8th में गए, सिलेबस अगर आपको 7th क्लास में X अमाउंट ऑफ पढ़ना था, X अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको 7th क्लास में पढ़ना था, तो 8th क्लास में भी वो X ही सिलेबस रहा। जब आप 9th में गए तो सिलेबस बहुत नॉमिनल चेंज हुआ, 1.2x हो गया, तो समझ लो 20% सिलेबस चेंज हुआ बस। जब आप 9th से 10th में गए तो वो सिलेबस 1.5x हो गया। जो 8th क्लास में X था ना, वो 3 साल बाद जब आप 10th क्लास में आए तो सिर्फ 1.5x हुआ। लेकिन जब आप 10th पास करके बोर्ड का पेपर देने के बाद 11th क्लास में आए जिसमें बोर्ड भी नहीं होता, पता है आपको सिलेबस कितना गुना बढ़ गया? 10x हो गया। 1.5x से 10x सिलेबस हो गया, 500% सिलेबस ज्यादा हो गया, 6 गुना ज्यादा पढ़ना आपको। कंटेंट का अमाउंट बहुत बढ़ गया, 500 प्लस बढ़ गया। जो कंटेंट का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। 10th क्लास में जितना फिजिक्स पढ़ते थे ना, उतना तो 11th क्लास के एक चैप्टर में है, या उससे भी ज्यादा 11th क्लास के एक चैप्टर में, वैसे वैसे 14 चैप्टर है तो होंगे। 11th क्लास में आते ही वो क्लास का ड्यूरेशन डबल और ट्रिपल हो गया। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आप एक रास्ते पे चल रहे थे, छोटे मोटे गड्ढे थे उस रास्ते पे, अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और आपको इसका अंदाजा नहीं होता है। घर वालों का टेम्परामेंट तुम्हें ट्रीट करने का छोटे बच्चों का होता है, और अचानक से जब तुम 11th क्लास में आते हो तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। कहते हैं कि मेडिकल की तैयारी कर रहा मेरा बेटा, मेरी बेटी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही है, बहुत बड़ी हो गई है। अचानक से थोड़ी ना कुछ होता है, अचानक से जब बहुत बड़ा ब्रेकर आ जाए तो आप गिरेंगे। अब कई लोग गिर के उठ नहीं पाते, कई लोग उठते हैं, फिर आगे जाके गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं, और ऐसे करते करते, ध्यान समझिएगा, ऐसे करते करते कुछ बच्चे तो 95% तक कवर कर लेते हैं, कुछ 60% कवर कर पाते हैं, कुछ 50% करते हैं, कुछ 40, कुछ 20% ही कवर करते हैं। कोई बच्चा बहुत लेट आता है, बैकलॉग हो जाता है उसका, किसी तरीके से 3-4 चैप्टर ही 11th क्लास का कर पाता है। मैं आपको बताऊं, ये हालत सिर्फ आपका अकेले का नहीं है, 95% स्टूडेंट जो 11th क्लास में है उनका यही हालत है बेटा। कोई कहता है, कोई नहीं कहता, आपका मेजोरिटी से इंटरेक्शन नहीं है, तो आप घर में ऐसा सोच रहे कि मेरा हालत ऐसा हो गया है। अरे तुम्हारा नहीं हो गया, सबका यही हाल है। लेकिन सर 95% लोग अगर ये हाल है तो टॉप 5% का तो सिलेक्शन होना है। नहीं, रेस खत्म हो गया क्या? अभी तो बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे, तो बहुत दौड़ना है। भले ही तुमने आधे जर्नी में लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए जर्नी कवर किया, लेकिन अगले आधे में पूरी जान लगा दोगे अपनी लाइफ का 100% डिस्ट्रैक्शन खत्म करके, पूरी क्षमता से कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगा दोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। और ऐसा होता है, हमने तो ऑफलाइन में ऐसा देखा है, और खूब सारे एग्जांपल है। किसका बताओ? बच्चा 12th क्लास में डायरेक्ट आया कोचिंग में, उसने 10th नहीं करी, 11th नहीं पढ़ा, मतलब प्रॉपर कहीं से कोचिंग नहीं ली, और 12th क्लास में बहुत जोरदार करता है और डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। पहली बात तो ये कि आप इस ओवर थिंकिंग से अपने आप को ओवरकम करें, कूल हो जाए और आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। पहली बात समझ आ गई। दूसरा बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जो 12th क्लास है ना, वो बहुत ही एडवांटेज लेके आता है आपके लिए। मतलब वो बहुत स्मूथ जर्नी रहने वाला है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो आपको कॉन्फिडेंस में लेके आएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहला प्लस पॉइंट बताइए, 8th में अगर आपने x अमाउंट ऑफ कंटेंट और सिलेबस पढ़ा, 9th में आपने पढ़ा 1.2x, 10th में आपने पढ़ा 1.5x, 11th में आपने पढ़ा 10x, तो 12th में 20 तो नहीं हो जाएगा? नहीं, 10x ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 11th क्लास में अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, 12th क्लास में उतनी सिलेबस आपको पढ़ना है। सोच तो 1 साल पहले क्या था, चोमू रामलाल टाइप एकदम भोला बच्चा था। आज 1 साल में तू सीख गया है कि बड़े बड़े गड्ढों में कूदना कैसे है, बड़े बड़े ब्रेकर्स को कैसे ओवरकम करना है। तुम 1 साल में चूर हो गए और सिलेबस वही रहा। ये तो गजब होगा।
इजी हो गया चीजें अब। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहली बात, सबका यही हाल था। दूसरी बात, 12th क्लास बहुत इजी है यार। अब हमें क्या क्या करना होगा 12th में जाने से पहले? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने 11th क्लास में कितना सिलेबस कंप्लीट किया कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा 12th क्लास की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो बैच पहले आ रहा हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन आप अर्ली बैच में ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, सर अभी तो हमने 3 ही चैप्टर पढ़ा 11th का, पहले 4-5 चैप्टर और कंप्लीट कर ले तब 12th करेगा? नहीं, सबसे पहले 12th का बैच ज्वाइन करो। जितना जल्दी आप 12th के बैच ज्वाइन करोगे, 12th का सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट होगा और आपको 11th कंप्लीट रिवाइज करने का मौका मिलेगा बोर्ड और नीट जेईई। तो आपको पहले स्टार्ट करना है। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ज्वाइनिंग का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 20 दिन बाद आ रहे हैं, इससे पहले 4 क्लास छूटेगा, डिमोटिवेशन आएगा, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात, सर कुछ तो होगा कनेक्शन 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट से, कुछ तो हमें पढ़ के जाना होगा। हाँ सर, क्या? बेसिक मैथ जो आपने 9th 10th और 11th में पढ़ा है। 9th 10th वाली बेसिक मैथ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 11th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ अच्छे से रिवाइज कर। वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये पढ़ ले। तो बेसिक तो क्लास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ाया गया है, उसे हमेशा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर याद ही नहीं रहता, मैं बहुत ही चोमू हूं, मैं घनघोर बायोलॉजी हूं सर, हमको कुछ याद नहीं रहता। एक दिन नहीं रहेगा, दूसरे दिन 1 फॉर्मूला रहेगा, तीसरे दिन 4 फॉर्मूला रहेगा, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 बातें बताई मैंने। अर्ली बैच ज्वाइन करें, 5 चैप्टर जो मैंने बताया वो करें। छठा, आप हर क्लास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मास्टर ने बताते इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो लिखिए। नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस क्लास का कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। ये हमने पहले क्या पढ़ा था, आज उसका थोड़ा यूज हो सकता है, तो हम पहले 10 मिनट टाइम लगेगा, प्रीवियस क्लास का कंटेंट नोट से रिवाइज कर लेंगे। खुद का ही नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी रिलेटिव में कहीं जाना है फंक्शन में, ना तो मंजू बुआ की बेटी की शादी में जाना है, ना मुन्ना मौसा के भतीजा के शादी में जाना है, ना ही भाभी के यहां जाना है, ना ही भैया के ससुराल जाना है, ना दीदी के यहां जाना है, कहीं नहीं जाना। आपको आइसोलेशन चाहिए। और अगर इसको तुमने टाइम निकाल के खराब कर दिया जैसे तुमने 11th में किया है, तो आगे तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है सब कुछ ठीक करने का। तो सब ठीक कर पाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ, क्या चाहते हो? 2 घंटे पढ़ना, आर्ट्स ले लेना, कहाँ है? यहाँ है, बहुत बढ़िया जिंदगी है वहां पे। हाँ जरूरी नहीं है गिटार बजाना सीख ले, 1 घंटे क्लास होगी और बढ़िया नेम फेम मिलेगा। नहीं सर हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर इंजीनियर बनना है, तो फिर 6 घंटे तो पड़ेगा, 4 घंटे लेक्चर, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, तो 10 घंटे हुए। 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ना है, पढ़ पा लो। पहले आप क्लास करो, क्लास के सारे क्वेश्चन कर लो, डीपीपी सारे क्वेश्चन कर लो, ये 80% सफिशिएंट है। उसके बाद अब पीवाईक्यू करो, जो कि क्लास में हम करा चुके होते हैं। सर अब तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ, अभी नहीं, चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो आप जो भी मॉड्यूल यूज करो या कोई भी एक सिंपल सा प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हो, उसके क्वेश्चन लगाओ। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप वहां पे जंप करेंगे। जाते जाते बस 2 लाइन कहूंगा, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। धन्यवाद।